Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Students, today we will learn some parts of speech like noun, pronoun, number and gender. बेटा आज हम स्पीच के कुछ पार्ट्स सीखेंगे, उन्हें हम लर्न करेंगे. ओके. फर्स्ट है आपका नाउन. फर्स्टली वी विल लर्न नाउन. सबसे पहले हम नाउन के बारे में सीखेंगे. ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. बेटा नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है. नेमिंग वर्ड. इट इज अ नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. बेटा किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी जगह का नाम, स्थान का नाम या किसी भी जानवर का नाम. ठीक है, ये आपके क्या होते हैं बेटा? नाउन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैन. मैन बेटा एक पर्सन है. मुंबई. मुंबई एक प्लेस का नाम है. टाइगर. टाइगर एक एनिमल का नेम है. बॉक्स एक थिंग का नेम है. ओके, वस्तु का नाम है. ओके. अभी हम पढ़ेंगे बेटा काइंड्स ऑफ नाउन्स. नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये नाउन 3 काइंड्स होते हैं नाउन्स के. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन. ओके. फर्स्ट, common nouns. Common nouns are the names that are common for persons, places or things. बेटा किसी भी पर्सन का नाम किसी भी कॉमन पर्सन के लिए या किसी भी कॉमन प्लेसेस के लिए या फिर किसी भी कॉमन थिंग्स के लिए हम क्या होता है? ये कॉमन नाउन होता है. किसी का भी नाम. ठीक है, किसी का भी नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेसेस का नाम या किसी भी थिंग्स का नाम कॉमन नाउन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर हैज़ गोन आउट. बेटा यहाँ पर जो ब्रदर है, बेटा जो ब्रदर आपका वर्ड है ये कॉमन नाउन है. क्यों है बेटा? क्योंकि ब्रदर तो बेटा होते हैं, ये तो कॉमन बात है, लेकिन जो ब्रदर का नेम होता है, ठीक है, मान लीजिए ब्रदर का नेम है पीटर, तो वो उसका एक स्पेशल नेम है. ठीक है, वो आपको प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन ब्रदर एक कॉमन वर्ड है. ठीक है, तो ब्रदर एक पर्सन है और ये कॉमन पर्सन हो गए. माई ब्रदर हैज़ गोन आउट. हेयर ब्रदर इज अ कॉमन नाउन. यहाँ पर बेटा जो ब्रदर शब्द है, भाई शब्द जो है, ये एक कॉमन नाउन है. ओके. नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम्स गिवन टू अ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स. बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि कॉमन लाइक ब्रदर, यानी कि कॉमन बात है ब्रदर होना, बॉयज़ होना, गर्ल्स होना, ये बेटा कॉमन है. लेकिन किस उसका मतलब उस पर्सन का कोई भी एक स्पेशल नेम, पर्टिकुलर नेम, वो आपका प्रॉपर नाउन होता है. अभी एग्जांपल में लेते हैं ब्रदर. ब्रदर का नेम अभी हमने इमेजिन किया था पीटर. गर्ल को ले लीजिए, गर्ल का नाम है रीना. रीना इज़ अ स्पेशल नेम. ओके. अभी प्लेसेस में बात करते हैं. प्लेसेस में लाइक डिज्नीलैंड. ठीक है, डिज्नीलैंड क्या है बेटा? एक स्पेशल नेम है, प्लेस का स्पेशल नेम है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अशोक इज अ गुड स्टूडेंट. अशोक एक गुड स्टूडेंट है. ठीक है, एक अच्छा विद्यार्थी है. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो बॉय है उसका नाम है यहाँ पर अशोक. तो यहाँ पर अशोक जो वर्ड है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उसे उस बॉय को एक पर्टिकुलर नेम मिल गया. ठीक है, अशोक उसका नाम है, तो यहाँ पर अशोक प्रॉपर नाउन है. नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स दैट स्टैंड फॉर अ ग्रुप और कलेक्शन फॉर पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. किसी का भी समूह होना, जैसे कि बेटा जो क्लास होती है, ठीक है, क्लास किससे बनती है? स्टूडेंट से. ठीक है, तो जो पूरी क्लास बनी है, ठीक है, वो एक कलेक्शन है. ठीक है, किसका? स्टूडेंट्स का. ओके. तो किसी का भी कलेक्शन, प्लेसेस का कलेक्शन हो, पर्सन का हो या एनिमल्स का हो या थिंग्स का हो. फॉर एग्जाम्पल ए स्वार्म ऑफ बीज. जो बेटा मधुमक्खी होती हैं, मधुमक्खी का जो बेटा ग्रुप होता है उसे कहते हैं स्वार्म. ठीक है. ए पैक ऑफ कार्ड्स. ताश के पत्ते होते हैं बेटा, कार्ड्स होते हैं, वो जो बेटा एक साथ जो कार्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनका पैक बोलते हैं. ए पैक ऑफ कार्ड्स. ओके, इज इट क्लियर?
बेटा अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। बॉय, वुमेन, टीचर, नर्स, ऑल दीज आर नेम्स ऑफ पीपल। बेटा बॉय, वुमेन, टीचर, नर्स, यहाँ पर ये सब कौन है बेटा? ये पीपल हैं। तो यहाँ पर पीपल के नेम क्या है? हमारे नाउन है। ओके, नेक्स्ट, स्कूल, स्टेशन, एयरपोर्ट, मार्केट, यहाँ पर बेटा ये क्या है? ये प्लेसेस के नाम है, स्थान के नाम है। दे आर नेम्स ऑफ प्लेसेस। तो बेटा ये भी आपके नाउन्स है। नेक्स्ट, बुक, टेबल, बैट, शर्ट, ये सभी क्या है बेटा? ये नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो हमारी थिंग्स होती हैं, ठीक है, जो नॉन, जिनमें जान नहीं होती है, बेजान वस्तु होती है, उसे हम थिंग्स बोलते हैं। तो ये सब बेटा क्या है? दे आर नेम्स ऑफ थिंग्स। स्टूडेंट्स, वी कॉल ऑल दीज नेम्स एज नाउन्स। बेटा अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे रीड किए थे वो सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं बेटा? इन सबको हम किस नाम से बोलते हैं? नाउन्स के नाम से, संज्ञा। अभी हम डेफिनेशन लर्न करते हैं। नाउन्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। बेटा संज्ञा किसी भी वस्तु या किसी भी प्राणी या किसी भी जानवर या किसी भी वस्तु का नाम होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हम टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन्स में फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या है बेटा? किसी का भी स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज अ प्रॉपर नाउन। बेटा फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कैट है, एक एनिमल है ना, कैट। तो बेटा आपने कैट का जो नेम है, जो स्पेशल नेम रखा हुआ है, वो रखा हुआ है आपने पुशी। तो पुशी क्या है बेटा? आपका एक प्रॉपर नाउन है, स्पेशल नेम है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। ओके, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो बेटा प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पीटर लव्स टू प्ले फुटबॉल। हेयर पीटर इज अ स्पेशल नेम, क्योंकि बेटा पीटर एक बॉय है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में ऐसे तो लिखेंगे नहीं, बॉय लव्स टू प्ले फुटबॉल। बॉय का नेम है पीटर। बॉय एक कॉमन वर्ड है, कॉमन नाउन है, लेकिन जो इसका नेम है बॉय का पीटर, वो एक स्पेशल नेम है जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑल चिल्ड्रन वांट टू विजिट डिज्नीलैंड। सभी बच्चे विजिट करना चाहते हैं। कहाँ पर? उस प्लेस का नाम बताया हुआ है बेटा। ये नहीं बोला कि वो दिल्ली में जाना चाहते हैं या फिर मुंबई जाना चाहते हैं। वो उस प्लेस का उन्होंने नाम बताया कि वो डिज्नीलैंड जाना चाहते हैं। तो डिज्नीलैंड क्या है? आपका स्पेशल नेम है। ओके, नेक्स्ट, कुकी, माई कैट लव्स टू ईट फिश। बेटा यहाँ पर कैट का नाम क्या दिया हुआ है? कुकी। और कुकी आपका क्या है? स्पेशल नेम। कैट नाउन है, कॉमन नाउन है, लेकिन जो कुकी वर्ड है, जो कुकी उसका नेम है, वो स्पेशल नेम है। ओके, माई पेन इज कॉल्ड स्पार्कल्स। मेरे पेन को किस नाम से पुकारते हैं बेटा? स्पार्कल्स। तो बेटा पेन तो थिंग है, ये तो कॉमन बात है, पेन होते हैं, लेकिन पेन का यहाँ नेम है स्पार्कल्स। जो पेन का नेम है वो स्पार्कल्स है और वो आपका प्रॉपर नाउन है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज अ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज अ कॉमन नाउन। किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, या किसी भी एनिमल का नाम, या किसी भी थिंग का नाम, ये कॉमन नाउन है। द कॉमन नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ स्मॉल लेटर। बेटा सबसे बड़ी पहचान है कि जो कॉमन नाउन होते हैं, इनकी जो शुरुआत होती है, इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऑल द बॉयज इंजॉय द फ्रेंडली मैच। हेयर बॉयज बेटा वर्ड है, बॉयज आपका क्या है बेटा? कॉमन नाउन है। बॉयज क्या है बेटा? कॉमन नाउन। बॉयज का नेम तो बोला ही नहीं है कि यहाँ पे बॉयज, यहाँ पर मोहित है या श्याम है, एक्सेट्रा जो भी है बेटा, है ना।
तो बेटा जो यहाँ पे बॉयज वर्ड है, बॉयज जो शब्द है, ये क्या है बेटा आपका कॉमन नाउन। और देखिए बेटा अभी मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, तो देखिए बॉयज में बी जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है। ओके, नेक्स्ट, वी वेंट टू द बीच यस्टरडे, हम कल कहाँ गए थे, बीच पर गए थे। तो यहाँ पे बीच का नाम नहीं बताया, तो बेटा यहाँ पे जो बीच वर्ड है ना, ये आपका क्या है कॉमन नाउन। बीच का नाम नहीं बताया है, ये बताया है कि हम बीच पर गए थे कल। ठीक है, आई बॉट सम कलरफुल पेंसिल्स, तो हेयर पेंसिल, पेंसिल जो वर्ड है बेटा कॉमन है, पेंसिल का नाम तो बताया ही नहीं है कि ये डोम्स की है या नटराज की है, अगर नेम होता तो वो स्पेशल नेम होता। ठीक है, तो पेंसिल्स बेटा क्या है कॉमन नाउन्स है, पी इसका स्मॉल है। ओके, नेक्स्ट, सम मंकीज वर हैविंग फन एट द जू, तो बेटा मंकीज है, मंकीज कॉमन है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया था, या किसी भी एनिमल का नेम या किसी भी पर्सन का नेम या किसी प्लेस का नेम या किसी थिंग का नेम कॉमन नाउन होता है। तो बेटा यहाँ पे मंकीज में एम देखिए वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन, बेटा कलेक्टिव मैंने आपको बताया था कि ए नेम गिवन टू अ ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है बेटा, किसी भी एनिमल का या किसी भी पर्सन का या किसी प्लेसेस का या किसी थिंग का, किसी का भी समूह, किसी का भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है। और जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमेशा बेटा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्टूडेंट से ही क्लास बनती है, जो क्लास जो वर्ड है वो एक ग्रुप बना रहा है। एक क्लास है, मान लीजिए थर्ड ए आपकी क्लास है, थर्ड बी क्लास है, यहाँ पर थर्ड ए में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं इन सब ने ग्रुप बनाकर क्या बनाया बेटा, क्लास बनाई। ओके, ए पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वो एक साथ मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे हम पैक बोलते हैं। ओके, सेकेंड टॉपिक नाउन नंबर। ओके, अभी हम नाउन नंबर पढ़ेंगे। ए नाउन इज सेड टू बी इन सिंगुलर फॉर्म इफ इट स्टैंड्स फॉर वन पर्सन, एनिमल और थिंग। बेटा नाउन टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। अगर हम किसी वन पर्सन की या वन एनिमल की या वन थिंग की बात कर रहे होते हैं तो वो सिंगुलर नंबर होता है। अगर हम एक से ज्यादा पर्सन की या एक से ज्यादा एनिमल की या एक से ज्यादा थिंग की बात करते हैं तो वो क्या होता है हमारा प्लूरल नाउन, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में आप एग्जांपल देखिए, बॉय लड़का, डॉग कुत्ता, पेन। तो बेटा ये क्या है, यहाँ पर एक चीज है, एक वस्तु है, एक एनिमल है। ठीक है, सेकेंड में देखिए बॉयज, वहां बॉय था, हमने एस लगा के इसे प्लूरल किया तो बॉयज हो गए यानी कि लड़के। डॉग का डॉग्स हो, पेन का पेन्स हो गया। ओके, अभी देखिए मैंने आपको बताया था, अभी हम नंबर को सीख रहे थे। नंबर आपके टू टाइप्स में आ गए, काइंड्स में, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। सिंगुलर होता है इट डिनोट्स जस्ट वन क्रिएचर, प्लेस और थिंग, किसी भी एक वस्तु या किसी एक प्राणी या किसी एक स्थान का बोध जो कराते हैं बेटा वो आपके सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैट एक चूहा है, माउस, टूथ, मैन, वुमेन, गर्ल, पेन, मोबाइल एक्सेट्रा। ओके, अगर अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लूरल। प्लूरल हो गया बेटा आपका बहुवचन। इट डिनोट्स मोर देन वन, एक से ज्यादा क्रिएचर है, एक से ज्यादा प्लेस है या एक से ज्यादा थिंग है, वहां पर हम उसे प्लूरल बोलते हैं। रैट का रैट्स हो गया, माउस का माइस हो गया, टूथ का टीथ हो गया, मैन का मैन हो गया, वुमेन का वुमेन हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया और पेन का पेन्स हो गया। तो यहाँ पर इसे हमने प्लूरल कर दिया, एक से ज्यादा कर दिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा जेंडर। ठीक है, जेंडर क्या होता है बेटा, लिंग होता है। लिंग आपके टू टाइप्स के होते हैं। ओके, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। लेकिन यहाँ पर आपको 4 जेंडर्स डिफाइन किए, जो मेनली है वो हम 2 रीड करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी इंग्लिश में आपको 4 में आपको सिखाऊंगी। ठीक है, देयर आर 4 जेंडर्स ऑफ नाउन। कितने जेंडर्स होते हैं बेटा, 4 होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर,
कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जो होता है वो हमेशा मेल को डिनोट करता है, ठीक है, मेल को, इट मीन्स बॉय, मैन, ओके। और जो फेमिनिन जेंडर होता है वो हमेशा फीमेल को डिनोट करता है, यानी कि स्त्री जाति का बोध कराता है। एग्जाम्पल में वुमेन, गर्ल, लॉयनेस, प्रिंसेस, काउ, ओके। नेक्स्ट, कॉमन जेंडर होता है बेटा जो मेल और फीमेल दोनों का ही बोध कराता है, यानी कि स्टूडेंट, स्टूडेंट में बेटा गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। टीचर में बेटा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। डॉक्टर में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कॉमन जेंडर है, ओके। नेक्स्ट है बेटा न्यूटर जेंडर। कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो बेटा वो न्यूटर जेंडर होता है। नॉन लिविंग थिंग का बोध कराना न्यूटर जेंडर होता है, लाइक रबर, पेन, बुक, एक्सेट्रा, ओके। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हाउ टू फॉर्म फेमिनिन जेंडर्स, कैसे हम इसे चेंज करते हैं। लाइन का लाइनेस हो गया, प्रिस्ट का प्रिस्टेस हो गया, पोइट का पोएटेस हो गया, होस्ट का होस्टेस हो गया, ओके। नाउन संज्ञा, जेंडर लिंग, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर। अभी मैंने आपको ये डिफाइन किया था। मैस्कुलिन जेंडर ये पुरुष जाति का बोध कराता है, फॉर एग्जाम्पल बॉय, अंकल, ब्रदर, सन, टाइगर, डॉग, एक्टर, फादर, एक्सेट्रा, ओके। फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग ये हमेशा फीमेल का बोध कराता है, ठीक है, स्त्री जाति का बोध कराता है, जैसे गर्ल, आंट, सिस्टर, डॉटर, टाइग्रेस, फीमेल डॉग, एक्सेट्रा, ओके। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है बेटा? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नाउन की जगह हम जो भी वर्ड यूज करेंगे वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में आप अच्छा समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, रहीम इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। अभी हम रहीम इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय बोले, फिर बोले रहीम इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, रहीम प्रैक्टिस हार्ड, तो बेटा कुछ अजीब सा सेंटेंस लग रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रहीम इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, उसे इंट्रोड्यूस किया है कि रहीम इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, रहीम एक स्ट्रॉन्ग बॉय है। उसके रहीम की जगह पे हमने क्या यूज किया बेटा? वह का, क्योंकि वो मेल है तो उसके लिए ही यूज होगा। ही इज अ फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, ही प्रैक्टिस हार्ड, ओके। यहाँ प्रोनाउन के एग्जाम्पल होते हैं ही, शी, इट, यू, मी, हिज, दे, हर, हिम, देम, एक्सेट्रा। ये सारे बेटा प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट ए नाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। एग्जाम्पल में ही, शी, दे, आई, वी, यू, दिस, दैट, इट, एक्सेट्रा, ओके। फॉर एग्जाम्पल, भानु इज माई फ्रेंड, भानु मेरा दोस्त है, भानु इज क्विट, भानु इज क्यूट। तो बेटा भानु मेरा दोस्त है, भानु प्यारा है, कितना अजीब लग रहा है ना, बार बार भानु वर्ड का यूज करना, उसका नेम बोलना। भानु इज माई फ्रेंड, भानु इज क्यूट, तो अजीब लग रहा है। तो हम भानु की जगह पर क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे, और उसकी जगह पे वो, क्योंकि हम जानते हैं कि भानु मेल है और मेल के लिए ही का यूज होता है। भानु इज माई फ्रेंड, ही इज क्यूट, ओके। समझ में आ गया बेटा आपको? So students, in this way we have completed these topics. I hope you all have understood the chapter very well. Thank you. Have a good day.